अंदरनाक वाक़या आतिशज़दगी का, जिसमें तकरीबन 600 से ज़्यादा बाज़ार की दुकानें आग की नज़र हो गईं। आज मेरे आने का मकसद इस हादसे का जायज़ा लेना था ताकि हम जल्द अज जल्द असेसमेंट कर सकें नुकसान की, और जो लोग मुतासर हुए हैं हुकूमत की तरफ से उनके लिए जो भी मुमकिन माली मदद है वो की जाए ताकि ये बाज़ार दोबारा बहाल हो सके और लोगों का कारोबार दोबारा बहाल हो सके। हादसा है, अगर सेफ सिटी और हमारे दीगर इंतज़ामात ना होते तो इससे बहुत बड़े पैमाने पे आतिशज़दगी का नुकसान हो सकता था, और हमारी मॉनिटरिंग की वजह से यहाँ पर फौरी तौर पर मदद भी पहुँची। लेकिन चूँकि आग ऐसे काबिले इनफ्लेमेबल चीज़ों के ऊपर मुश्तमिल थी जिसमें प्लास्टिक्स थे और कपड़ा था, उसकी वजह से ये बहुत तेज़ी से फैली। लेकिन इसके बावजूद उसे 2 घंटे के अंदर तक के अंदर कवानीन के अंदर ये तमाम सेफ्टी मेजर्स मौजूद होते हैं, लेकिन हम उनकी इन्फोर्समेंट में बसा औकात या उनको अपनाने में सुस्ती करते हैं, और इसीलिए फिर जब आप सेफ्टी मेजर्स नहीं लेते तो जब हादसा होता है उसका नुकसान ज़्यादा होता है। तो मैंने CDO को ये भी कहा है कि जितने कमर्शियल प्लाजाज हैं, जितनी पब्लिक प्लेसेस हैं, वहाँ पे जो सेफ्टी प्रोटोकॉल्स हैं उनका एक असेसमेंट करें और इंश्योर करें कि हर जगह कंप्लायंस हो। जहाँ पे फायर एक्सटिंग्विशर्स होने चाहिए, लोग वो फायर एक्सटिंग्विशर्स वहाँ पे इंस्टॉल करें, उसमें किसी की कोई गफलत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें जुर्माना नहीं है बल्कि ये हमारी अपनी हिफाजत के लिए ज़रूरी होती हैं, और जब इन पे हम गफलत करते हैं तो हम बड़े नुकसान को फिर रोक नहीं सकते। तो इंशाल्लाह इस हादसे का हम पूरा जायज़ा लेकर यहाँ के लोगों की हुकूमत हर मुमकिन मदद करेगी ताकि ये दोबारा अपने पैरों पे खड़ा हो सके। ये बताइएगा कि आपके 2 साबिक वज़रा जो हैं, जो डॉन लीक्स की रिपोर्ट है उसको मंजर आम पर लाया जाए, तो आप इंटीरियर मिनिस्टर हैं, क्या इरादा रखते हैं? डॉन लीक्स की रिपोर्ट को मंजर आम पर लेकर आएंगे? देखिए, डॉन लीक्स का मामला, उसमें फौजी, अस्करी और सिविल क़यादत ने मिलकर उसकी इंक्वायरी की, और उसके बाद दोनों इदारों के इत्तफाक के साथ वो अपने मंतकी अंजाम तक पहुंच चुकी है। लिहाजा मेरे ख़्याल में डॉन लीक्स इज़ अ पास्ट एंड क्लोज ट्रांजैक्शन। अब हमें उससे बड़े चीज़ों पे सोचना चाहिए। आप ट्रंप साहब के तकरीर के ऊपर सवाल करें, हम जो मुर्दा गड़े खोद के मुल्क को मज़ीद किसी तनाज़े में नहीं उलझाना चाहते। इस वक्त पाकिस्तान को इत्तेहाद की ज़रूरत है, पाकिस्तान को यकजहती की ज़रूरत है, पाकिस्तान को ज़रूरत है कि पूरी कौम एक आवाज़ से बात करे ताकि सारी दुनिया को पता हो कि हम एक मुत्तहिद कौम हैं और हमारी सफ़ों में कोई इंतशार नहीं है। यही इत्तेहाद और क़ुव्वत इंशाअल्लाह ताला हमें मुस्तक़बिल में भी सुरखरू करेगा। लिहाजा जो कोई हमें इस वक्त अंदरूनी तौर पे तकसीम करना चाहता है या आपस में लड़ाना चाहता है, हमें उन चीज़ों से बचते हुए आइन और कानून के रास्ते पे आगे चलते हुए और मुल्क के मफादात के ऊपर देखते हुए आपस में मुत्तहद होकर बढ़ना चाहिए। ट्रंप के बयान पे बात करनी चाहिए। ये बातें भी सामने आ रही हैं कि वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ जो साबिक हैं, उनको और चौधरी निसार साहब को पहले से पता था कि क्या होने जा रहा है। देखिए, ये तो टेलीविज़न के मुख्तलिफ प्रोग्रामों में मैंने भी कहा था, ये सिर्फ साबिक वज़ीर-ए-आज़म या साबिक वज़ीर दाखिला को नहीं पता था, हर ज़ी शऊर पाकिस्तानी को जो हालात पे नज़र रखता है, जो बैनुल-अक़वामी अमूर को देखता है, जिसे थोड़ी बहुत भी सूझबूझ है, उसे नज़र आ रहा था कि अफ़गानिस्तान में हालात किस रुख पे जा रहे हैं, दुनिया के अंदर हालात किस रुख पे जा रहे हैं, नॉर्थ कोरिया का बहरान किधर जा रहा है, मशरिक़ वस्ता के हालात किधर जा रहे हैं। तो 2 जमा 2 4 करने के लिए आपको किसी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जब आप किसी ज़िम्मेदार पोजीशन पे हों तो आपकी मालूमात और मुस्तनद होती हैं।
तो ये बात तो मैंने कई दफ़ा टीवी के प्रोग्रामों में की कि पाकिस्तान के इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा साजिशें हो रही हैं और इस वक्त मुल्क के अंदर सियासी अदम इस्तेकाम, सियासी इंतशार फैलाना पाकिस्तान के मफाद से खेलना है। और आपने देखा कि हंसता बसता पाकिस्तान जो तेज़ी से तरक्की कर रहा था, कैसे उसे एकदम लुढ़कने के रास्ते पे डाल दिया गया है। और सिर्फ JIT बनने से लेकर आज तक 14 अरब डॉलर का मुल्क को नुकसान हो चुका है। इसका भी तो सवाल पूछना चाहिए कि ये 14 अरब डॉलर किसका नुकसान हुआ है और कितने IPOs हैं जो होने वाले थे। स्टॉक मार्केट में कितनी नए फंड्स लॉन्च होने वाले थे, नई कंपनीज लॉन्च होने लगी थी जो रुक गई हैं। वो सरमायाकारी पाकिस्तान में रुक गई है उस सियासी बेयकीनी से जो पैदा हुई है। तो इसलिए मैंने तो अगले दिन भी कहा था कि बिलाशुबा हम सुप्रीम कोर्ट का एहतराम करते हैं और इसीलिए हमने उस फैसले पे अमल दरामद किया है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का वो फैसला जिसने 10,000 दरम की मुमकिना तनख्वाह के ऊपर, मुमकिना तनख्वाह पे जो वज़ीर आज़म ने वसूल नहीं की, उन्हें नाअहल किया है, उस सुप्रीम कोर्ट के फैसले की पाकिस्तानी कौम को कीमत 14 अरब डॉलर अदा करनी पड़ी है, जो हमारे मार्केट कैपिटलाइजेशन का लॉस हुआ है कराची स्टॉक एक्सचेंज में और इसके अलावा दीगर कई चीज़ों में। तो आज के दौर में कोई मुल्क जो अपने सियासी इस्तेहकाम से खेलता है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी से खेलता है, वो इक्तसादी तरक्की के ख्वाब को उसे भूलना पड़ता है। फिर ये नहीं हो सकता कि आप कहें जी हमने तरक्की भी करनी है और सियासी खेल भी खेलने हैं, मुल्क के अंदर इंतशार भी फैलाना है, उसके अंदर हिस्सा भी बनना है। हमारी ज़रूरत है कि हम स्टेबिलिटी कायम रखें, अमन कायम करें, उसी से हमारा मुस्तकबिल और हमारी मईशत जुड़ी हुई है। एहसन इकबाल साहब, आपने ये फरमाया, एहसन इकबाल साहब होते हुए हमारे खिलाफ फैसले आते थे। अब आप वज़ीर दाखिला बताएं, क्या वज़ारत दाखिला का कुछ ऐसा किरदार होता है आपने या पराए वाला? देखिए, मैंने जैसे अभी कहा कि अब मुस्तकबिल पे हमें देखना चाहिए और मुस्तकबिल के लिए मैं आपको इंशाल्लाह ये यकीन दिलाता हूँ कि वज़ारत दाखिला जो भी पाकिस्तान के हवाले से, नेशनल एक्शन प्लान के हवाले से, मुल्क की अमन और सलामती के हवाले से उसका किरदार है, वो अदा करेगी। आपने ये फरमाया कि यहाँ पर सेफ सिटी के और मॉनिटरिंग की वजह से नुकसान कम हुआ, जबकि मुतासरीन यहाँ पे कहते हैं कि यहाँ पर CDA का बंदा भी कोई नहीं था, सिर्फ एक प्राइवेट गार्ड था जिसने बताया और उसके बताने के बावजूद फायर ब्रिगेड बहुत लेट यहाँ पर। ये आपको बता देते हैं, फायर ब्रिगेड के पास जो फोमिंग का गैजेट है वो फोमिंग यूज ही नहीं की थी, जिसकी वजह से नुकसान इतना ज़्यादा हुआ। 11:01 पर यहाँ पे जो हमारा ऑफिसर होता है CDA का, वो यहाँ पे मौजूद था ऑफिस में, उसने वो रिपोर्ट किया और विदिन 9 मिनट्स जो गाड़ी है वो यहाँ पे पहुँच चुकी थी, पहली गाड़ी। और उसका सबूत जो है कि वो सेफ सिटी कैमरा से आप ले सकते हैं कि 11:01 पे वो रिपोर्ट हुआ और 11:09 पर वो गाड़ी ने, ये जो सेफ सिटी का कैमरा पेशावर मोड़ वाला, वो क्रॉस किया। तो विदिन टाइम वो पहुँच चुकी थी। लेकिन ये था कि चूँकि आग जो कपड़े की उसमें लगी थी और जूते थे और प्लास्टिक थे, उसकी वजह से उसकी एक्सटेंसिटी बहुत ज़्यादा थी, उसकी वजह से जो है वो एकदम फैल गई। लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह हमने उसको 2 घंटे में जो है वो कंट्रोल कर लिया और मजीद जानी नुकसान या किसी ने बचाया। साहब ये बताएं कि डोनाल्ड ट्रंप के बयान के बाद हुकूमत ने कौन सी वाज़ेह हिकमत अमली अपनाई है? और दूसरा, आपने कल सरप्राइजिंग विजिट किया है, क्या इस तरह के विजिट जारी रहेंगे? जी देखिए, सदर ट्रंप के बयान के बाद हमारी सियासी और अस्करी क़यादत ने मिलकर उसके तमाम पहलुओं का जायज़ा लिया और आप हुकूमत का मौक़िफ़ पढ़ चुके हैं कि हम हर कीमत पे जो पाकिस्तान के मफादात हैं उनका दिफा करेंगे। पाकिस्तान के जो दोस्त ममालिक हैं उनके साथ मिलकर इस खित्ते में अमन के लिए अपना किरदार अदा करते रहेंगे। और हमने 2 टोक अल्फाज में इस बयानिए को मुस्तरद किया है कि पाकिस्तान ने अरबों डॉलर अमेरिका से लिए हैं। दरअसल अरबों डॉलर अमेरिका ने पाकिस्तान को देने हैं उस एयर और ग्राउंड लॉजिस्टिक्स के एवज़ जो उनको फराहम की गई माजी के मुआहदों के नतीजे में, जो जनरल मुशर्रफ ने उनके साथ किए थे। और मुफ्त ग्राउंड और एयर
लॉजिस्टिक्स जो उन्हें दी गई, अगर उसका मुआवजा कैलकुलेट किया जाए तो अमेरिका ने अरबों डॉलर पाकिस्तान को शायद उसके देने पड़ते हैं। लिहाजा पाकिस्तान की दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ कमिटमेंट अमेरिका को खुश या नाराज़ करने के हवाले से नहीं है। हमारी दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ जिद्दोजहद और जंग पाकिस्तान के अपने मफाद में है, चूँकि हम पाकिस्तान में आग और खून नहीं देखना चाहते। हम पाकिस्तान में अमन चाहते हैं, पाकिस्तान से नफ़रत का ख़ात्मा चाहते हैं और कायद आज़म के उस पाकिस्तान को हासिल करना चाहते हैं जहाँ हर पाकिस्तानी, उसका जो भी मज़हब, ज़बान, नस्ल हो, वो उतना ही मोहतरम हो जितना कोई और पाकिस्तानी है। लिहाजा हमें कोई पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान एक मुमताज़ मुल्क है, हमारी कुछ सलाहियतें हैं जिनकी वजह से हम दुनिया के अंदर एक मुकाम रखते हैं, हमारे दोस्त हैं और पाकिस्तान इंशाअल्लाह ताला इस खित्ते में अमन के लिए अपने दोस्तों के साथ मिलके किरदार अदा करेगा। जो आपने विज़िट्स की बात की, कल मैं एक थाना देखने गया और हमने तकरीबन 1.5-2 साल पहले जब प्लानिंग मिनिस्ट्री में था तो इस्लामाबाद पुलिस के लिए एक मॉडल पुलिस स्टेशंस का प्रोजेक्ट मंजूर करके दिया था और मुझे इस पे बहुत अफसरदगी हुई कि जिस रफ्तार से उस पे काम होना चाहिए था वो नहीं हो रहा था। तो मैंने उन्हें हदायत सख्ती से की है कि इंशाअल्लाह ताला हम 6 से 7 जो पुलिस स्टेशंस हैं इस्लामाबाद के बाय दिसंबर उनको मॉडल पुलिस स्टेशंस के अंदर कन्वर्ट करेंगे। पुलिस इस्लाहात के हवाले से इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी को मुल्क में एक नमूना बनाएंगे। जो SHOs हैं उनकी खसूसी तरबियत की जाएगी। मैंने कहा है कि इनको लीडरशिप ट्रेनिंग दें। इसी तरह पढ़े लिखे लोग जो हैं वो पब्लिक डीलिंग के ऊपर लाएं। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भरपूर तरीके से किया जाएगा, कम्युनिटीज़ को इन्वॉल्व किया जाएगा, अमन कमेटियों को हर थाने की सतह पे मौसर किया जाएगा, फ़ाल किया जाएगा ताकि लोगों में मसालियत की तरफ भी हम तवज्जो दे सकें। इसके साथ साथ जो कस्टमर फ़ीडबैक है, जो सिटीज़न फ़ीडबैक है, उसका एक मजबूत निज़ाम होगा जिससे हमें अंदाज़ा हो सके कि हर वो शख्स जो किसी भी थाने में जाता है उसके साथ किस तरह का बर्ताव होता है, किस तरह का सलूक होता है। इसके लिए जो हमारे थाने के मुलाजिम हैं, जो पुलिस के मुलाजमीन हैं, उनकी हम तरबियत का बंदोबस्त कर रहे हैं ताकि वो एक सिटीज़न फ्रेंडली पुलिस का तासुर जो है वो आए। तो ये सारे इक़दामात हैं जो इंशाअल्लाह ताला उठाए जा रहे हैं। इसी तरह हमने इमिग्रेशन के अंदर भी कुछ इक़दामात उठाए हैं जिनके नतीजे में आप देखेंगे कि जब लोग पाकिस्तान आते हैं तो उन्हें एक अच्छा खुशगवार तजुर्बा होगा। जो वहाँ पे इमिग्रेशन का अमला है वो ज़्यादा फ्रेंडली नज़र आएगा और एक अच्छा तासुर लोगों को कायम होगा। बहुत शुक्रिया।